हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों को यूपी पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें और हम लगभग 2022 से कैसे कर रहे हैं आप लोगों को बताएंगे। ये रहा हमारा सिलेबस भौगोलिक चिंतन का, भौतिक भूगोल का, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, ये जो कि चारों चीज़ें हमारे भौतिक भूगोल के ही अंतर्गत आ जाती हैं। फिर मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और ये जो हम 2 डेज़ 3 डेज़ लिखे हैं ना, जब 8 जून को एग्ज़ाम होने वाला था तब हम थोड़ा सा इस टारगेट किए थे कि हमें इतने दिन में ख़त्म करना है। आप देखिए सिलेबस खुद से नोट करेंगे तो आपको कई चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और पढ़ाई करते टाइम ये रहेगा कि हाँ, हम अपने सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई कर रहे हैं। ये प्रादेशिक भूगोल का, फिर भारत का भौगोलिक स्वरूप, और हम 27 मई तक कंप्लीट कर देते और 8 जून को एग्ज़ाम था, यानी कि बीच में हम PYQ लगाते। ऐसे हमने टारगेट किया था, बट क्या कहा जाए आयोग का। फिर उसके बाद अगर देखिए आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए पीजीटी ज्योग्राफी के लिए, हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अभी जो नई वैकेंसी आ रही है आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, और जो जो आप पढ़े हैं पहले के वो आप खुद का रिवीजन कीजिए बस, और PYQ लगाइए। अब आप नई चीज़ें मत पढ़िए क्योंकि वो परीक्षा डेट आ गई है और ज़्यादा टाइम है भी नहीं। और ये देखिए अगर आप नए हैं और उस भौतिक भूगोल मतलब फिर से पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं और भौतिक भूगोल के लिए आप डॉक्टर सविन सिंह जी को लीजिए। डॉक्टर सविन सिंह जी की जो बुक भौतिक भूगोल की बुक है उसको पढ़ने के बाद आपको और किसी बुक की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अपने आप में इतनी अच्छी मतलब इतना बेहतरीन कंटेंट है कि आपको इसको पढ़ने के बाद और हमें नहीं लगता आपको कहीं भटकना पड़ेगा। ये रहा भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो माजिद हुसैन सर का है। हम आपको सही बताएं तो हम तो नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हम मतलब 2022 में ही कोचिंग लिए थे जब आया था, क्योंकि भौगोलिक चिंतन ये सब चीज़ें हमें नहीं सब, क्योंकि थोड़ा सा ना बोरिंग टाइप में है, इसलिए हमें नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हम कोचिंग लिए थे और हम अपने नोट से ही इसको पढ़े हुए हैं। ये थोड़ा सा इसकी प्राइस हमें लगता है 195 है, और डॉक्टर सविन सिंह सर की वो 250 लगभग है। आप ले सकते हैं, अभी नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये देखिए हम दृष्टि की क्विक बुक मंगाए हैं थोड़ा सा करेंट से अपडेट होने के लिए, क्योंकि हम अपने नोट से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को करना है तैयारी आगे की, जो आगे की वैकेंसीज़ हैं, आप उसके लिए आप इन सब बुकों को ले सकते हैं और अपनी तैयारी और अपने भविष्य के लिए कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसको करने के बाद आप यूथ पब्लिकेशन की PYQ लगाइए, क्योंकि हम यूथ पब्लिकेशन के इसलिए कह रहे हैं, ये काफ़ी मोटी बुक है और इसमें मतलब आप ये मानिए कि स्टेट में जो आयोग के द्वारा सारी परीक्षाएं किया कराई जाती हैं मतलब जियोग्राफी की, आप इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ तक कि UGC के भी क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं और टॉपिक वाइज है, और एक एक टॉपिक से कई कई क्वेश्चन है, यहाँ तक कि जैसे भारत के भूगोल का 1000+ क्वेश्चन है, मानव के भूगोल का देखिए आप देख सकते हैं 983 है, जयमंडल का 296 है, जलमंडल का 435 है, और पता है आप लोगों को इसके जो आंसर हैं उसकी डिटेलिंग भी की गई है, तो आपको नए नए पॉइंट भी जानने को मिलेंगे। और ये रहा हमारा भौतिक भूगोल का नोट्स, जो कि हम आपसे बताएं ना कि हम कोचिंग से पढ़े थे, तो इसके लिए हम मतलब अपने नोट्स से ही तैयारी की हैं, हम पूरी बुक नहीं पढ़े हैं, आपको ईमानदारी से बताएं। हम अपने नोट को ही बार बार पढ़े हैं, नोट्स को। ये हमारे भौतिक भूगोल का नोट्स है जो कि अपने आप में इतना बेहतरीन है, कहना तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें इसके अलावा हमें नहीं लगता आयोग और कहीं से पूछेगा। फिर ये रहा हमारे किसका है ये, मानव भूगोल का। मानव भूगोल का है, हाँ मानव भूगोल का ये हमारा नोट्स है। और मानव भूगोल में आप देखिए, आप मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की ही बुक ले सकते हैं, यानी कि माजिद हुसैन सर की मानव भूगोल और भौगोलिक चिंतन का इतिहास, और भौतिक भूगोल के डॉक्टर सविन सिंह सर की। आर्थिक भूगोल के लिए आप डॉक्टर अलका गौतम, और प्रादेशिक भूगोल के लिए अगर आप खुद से मैपिंग करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ये देखिए हमारे खगोल की का नोट्स है। और यहाँ भारत के भूगोल के लिए आप खुल्लर सर को प्रीफर कर सकते हैं।
बुक पढ़ने के बाद आप उनको मतलब लाइनिंग कीजिए या तो खुद से नोट्स बनाइए और फिर उसके बाद पी/क्यू लगाइए। बस आपको इतना ही करना है अगर आप खुद से करते हैं। और अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग के नोट्स पढ़िए और पी/क्यू लगाइए। बस ये देखिए हमारा वो मानव भूगोल का नोट्स है, जो कि इसमें जनजातियाँ, जो भी जनसंख्या संबंधित सिद्धांत है, ये सब हैं। और ये फिर रहा प्रादेशिक भूगोल का। प्रादेशिक भूगोल में मतलब सारे महाद्वीप का, महासागर का, सारी चीज़ें हम मतलब इसमें हैं। और हमारे में सिलेबस में तो बस आंग्ल अमेरिका, यूरोपीय समुदाय और रूस, चीन, जापान और दक्षिण पूर्वी एशिया है। बट हमने मतलब सातों महाद्वीप का, यानी कि अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सबका नोट्स बनाया हुआ है। और सबके राजनीतिक और प्राकृतिक दोनों के बारे में है। ये देखिए, आप देखिए उत्तरी न्यूजीलैंड है और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों को देखिए कुक जल संधि डिवाइड कर रही है। फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच देखिए। और फिर बरमूडा के मतलब जो 3 कोण बनते हैं वो कहाँ कहाँ के क्षेत्र हैं। फिर उत्तरी अमेरिका के सारे पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय, ये सब चीज़ें हैं। फिर आ जाता है हमारे आर्थिक भूगोल के नोट्स के बारे में। ये आर्थिक भूगोल का भी नोट्स है जो कि हम पहले से ही तैयार किए हैं और हम इन सब का रिवीजन ही कर रहे हैं। फिर ये भारत के भूगोल का नोट्स है। भारत के भूगोल का नोट्स भी हमारा इतना बेहतरीन है कि भारत के भूगोल के ये देखिए अपवाह तंत्र हुआ, सारी चीज़ें मतलब हम मैपिंग के आधार पे किए हैं, क्योंकि मैपिंग से चीज़ें माइंड में काफ़ी दिन तक रहती हैं। और ये मानचित्र के भूगोल का है। मानचित्र भूगोल का जो भी मतलब भूगोलवेत्ता थे, जो भी मानचित्र कला में योगदान दिए हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में है मानचित्र भूगोल में। फिर आता है ये भौगोलिक चिंतन का। हाँ, भौगोलिक चिंतन का ये नोट्स हमारा है। भौगोलिक चिंतन तो काफ़ी बोरिंग है, बट सर ने इतना इंटरेस्टिंग बना के बताया था कि हम भौगोलिक चिंतन के इतिहास जो है माजिद हुसैन सर को नहीं पढ़े हैं, हम अपने नोट्स से ही पढ़े हैं। फिर हम वही यूथ के पी/क्यू लगाए हैं। और बस ऐसे ही है हमारी तैयारी, और आप भी ऐसे ही कीजिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि एक ही चीज़ को कई बार रिवीजन कीजिए। ठीक है। और पेपर काफ़ी नज़दीक है, देखिए अब की बार क्या होता है। ये देखिए हमारे नोट्स है, ये आप बुक प्रिफ़र कर सकते हैं। मानव भूगोल की बुक हमारे पास नहीं है। और ये है यूथ पब्लिकेशन की पी/क्यू। और ये रहा हमारा सिलेबस, जो कि जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं हम इस पे नोट करते रहते हैं। बाय आप सभी को।